कदीर खान एक नाम जो पूरे यूरोप के अंदर पाकिस्तानी मौसीकी, फोक म्यूज़िक हो या नात हो, मिली नगमे हो, हर उस महफ़िल का एक जाना पहचाना नाम। इनके पहले 2 म्यूज़िक एल्बम रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के रोज़ कौंसल खाना पाकिस्तान में नया गाना रिलीज़ किया गया है। इस गाने के हवाले से हम कदीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसी पजीराई मिली उन्हें, लोग इस गाने के हवाले से आपसे क्या तबसरा कर रहे हैं इस वक्त। जी कदीर खान साहब, बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पांस मिला इस नगमे का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बिलखसूस आपके चैनल समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी इस दिल दिल पाकिस्तान का जो मिली नगमा इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा है। तो आप जानते हैं, अब आप सारे अब जैसे आगाह हैं कि इससे पहले 2 मेरे नगमे जो थे वो हाल ही में रिलीज़ हुए थे, और अब ये दिल दिल पाकिस्तान जो नगमा था, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कौंसल जनरल जनाब मुराद अली वज़ीर साहब का कि जिन्होंने ये मुझे मोटिवेशन दी कि अगला जो भी आपका मिली नगमा आएगा उसको कौंसल खाना जो ना वो ऑफिशियली अपने ऑफिस से उसको लॉन्च करेगा। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा भी पूरा किया और अपने ऑफिस से 14 अगस्त के दिन ही इस मिली नगमे को वहाँ पे लॉन्च किया गया, और इसकी पजीराई अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कौंसल खाना लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मैंने जाके परफॉर्म किया है 14 अगस्त के हवाले से, तो लोगों ने बेपनाह उसको पसंद किया और बहुत ज़्यादा उसको सराहा है। कदीर भाई, जिस तरह पहले 2 नगमे आपके बार्सिलोना में रिलीज़ किए गए, उनको बेहद पजीराई मिली, वो तो दोनों पाकिस्तान में शूट किए गए थे। क्या ये नगमा जो दिल दिल पाकिस्तान आपने यहाँ पर रिलीज़ किया है, ये कहाँ पर शूट किया गया है? असल में बिल्कुल आपने मजाक कहा कि इससे पहले 2 जो नगमे थे वो पाकिस्तान में शूट हुए थे, लेकिन ये जो मिली नगमा था पाकिस्तान के हवाले से, ये हमने यहाँ पे बार्सिलोना में शूट किया है। और इसकी वजह ये थी, हम ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि यहाँ पे दियारे गैर में रहते हुए लोग किस तरह अपने मुल्क को मिस करते हैं, किस तरह हर मौके पे अपने मुल्क को याद करते हैं। और बिलखसूस 14 अगस्त का प्रोग्राम हो या 14 अगस्त का दिन हो या 23 मार्च का दिन हो, तो किस तरह वो दिल दिल पाकिस्तान के नगमे अपने सीनों पे सजाए झंडियों को लगा के, छोटे छोटे फ्लैग लगा के कैसे इसमें करते हैं। तो हमने कोशिश की है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से जो लोग हैं उसमें शामिल करके उनकी मोहब्बत का उसका इजहार लोगों तक पहुँचाया जाए। तो मेरे साथ कम्युनिटी की मौजूद शख्सियात भी मौजूद हैं जो कदीर भाई के फ़न के मोतरफ़ हैं और फ़न को दाद देते हैं। आज मेरे साथ शहबाज खटाना साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कदीर भाई की शख्सियत और उनके फ़न के हवाले से क्या कहते हैं। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि एक लंबा अरसा हो गया आपको कदीर भाई के साथ रहते हुए, इनके फ़न और शख्सियत के हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे? मुझे तकरीबन कदीर भाई से तकरीबन 14 साल, जब से ये टैक्सी सेक्टर में है, हमारा तकरीबन 10-12 साल का जो तल्लक है, उस तल्लक में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कदीर भाई को बतौर शख्सियत एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर पाया है। आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, किसी का ज़ाती हो या पूरी कम्युनिटी के लिए हो, कदीर भाई मेरे ख्याल में कोई शायद ही ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें इन्होंने शिरकत ना की हो। इनके अलावा कोई भी कम्युनिटी का प्रोग्राम जो होता है ना, वो कंप्लीट ही नहीं होता। इनके बगैर वो प्रोग्राम जो है नामुमकिन है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, सूफ़ी कलाम के हवाले से हो, चैरिटी के हवाले से हो, या वो किसी की मतलब कोई भी, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो आउटडोर हो, जो भी प्रोग्राम हो, कदीर भाई माशाल्लाह सूफियाना कलाम के हवाले से यूरोप में एक बहुत बड़ा नाम है, और शख्सियत के हवाले से भी माशाल्लाह एक बेहतरीन बाप, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन इंसान है। कंदर हयात गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक जाना पहचाना कारोबारी नाम है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कदीर भाई के फ़न को और ख़ास तौर पर जो अभी उनका गाना मिली नगमा जो रिलीज़ हुआ है दिल दिल पाकिस्तान, उसके हवाले से क्या कहेंगे? कदीर भाई के बारे में जितना भी मैं बोलूँगा वो कम है। कदीर भाई ने जो खिदमात म्यूज़िक में बार्सिलोना में हमें दी हैं, ये कहीं से नहीं मिलेंगी।
कदीर भाई जिस प्रोग्राम में ना हो वो प्रोग्राम को अधूरा समझा जाता है। जो नया नगमा इनका आया है, अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी इज़्ज़त दी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको ज़्यादा शेयर करके इनकी पजीराई को बढ़ाएं, और दुआ गो भी हैं इनसे कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। और कदीर भाई की शख्सियत ऐसी है कि बार्सिलोना में चंद ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आज तक किसी से भी कोई ऐसी बात नहीं की कि किसी की दिल आज़ारी हो। कदीर भाई ने हर प्रोग्राम में अपना काम छोड़कर हमें हमारी इज़्ज़त की है। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मज़हर हुसैन राजा साहब मौजूद हैं। एक मरूफ नाम है एजुकेशन के हवाले से। कदीर भाई के हवाले से हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक लंबे अरसे से कदीर भाई को जानते हैं। इनके फ़न के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान आया है, और इसके अलावा जो दो पहले नगमे आए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि हमारा जो नौजवान नस्ल यहाँ पर मौजूद है वो इस सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रही है? समा ने हमेशा वही समा दिखाया है जो दिखाने के काबिल हो। तो मैं समझता हूँ कि कदीर अहमद ख़ान सफ़ीर पाकिस्तान हैं और हर जगह इन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी की है। हर प्रोग्राम की कदीर अहमद ख़ान साहब जान हैं। मैं जब से कदीर अहमद ख़ान साहब को जानता हूँ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं, और इन्होंने हर जगह अपने वतन की पजीराई की है और अपने वतन को आगे लेकर गए हैं। ये जो गाना हालिया मिली नगमा इन्होंने पेश किया है माशाल्लाह, इसमें इन्होंने खूब तर पाकिस्तान की यहाँ पे पजीराई करवाई है, और हर तबका फ़िक्र से रखने वाले लोगों को इसमें लाया गया है। इसमें लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और टैक्सी सेक्टर इसी तरह तमाम तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसमें दिखाया गया है, और एक अलग सा इसमें थीम दिया गया है। और कदीर अहमद ख़ान की ये सोच, ये पाकिस्तान के लिए इस तरह का सोचना, मैं समझता हूँ कदीर अहमद ख़ान साहब पाकिस्तान के एक बेहतरीन यहाँ पे सफ़ीर हैं जो हर जगह पाकिस्तान की पजीराई करते हैं। ऐसे लोगों को हमें जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और इसी वजह से सफ़ीर पाकिस्तान और कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इनकी बेहतरीन पजीराई की है, और गवर्नमेंट लेवल पे और यहाँ मकामी लेवल पे भी लोग बहुत पजीराई कर रहे हैं। आप लोग भी इस गाने को ज़रूर देखें और पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ आप सब कायम दायम रहें। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ अली वकास चट्टा साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में सियासी और समाजी हैसियत के हामिल हैं। हम उनसे अभी पूछने की जसारत करेंगे कि कदीर खान साहब को वो इस मिली नगमे के हवाले से किस तरह दाद तहसीन पेश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं कदीर खान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इनकी एक अच्छी काविश है, और ये इनका मिली नगमा उम्मीद करते हैं कि सारी कम्युनिटी को पसंद आएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बार्सिलोना में वाहिद कदीर खान साहब एक शख्स इंटरटेनमेंट का एक वजह है। कोई भी ऐसा इवेंट हो इनके बगैर अधूरा रहता है। नौजवान नस्ल के नुमाइंदा स्टूडेंट अब्दुल्ला मौजूद हैं। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान म्यूज़िक और इस गाने को सुना, तो वो इस गाने के हवाले से क्या कहते हैं, आइए हम उनकी राय भी जानते हैं। जी, मेरे ख्याल से हमारे कौमी तराने के बाद दिल दिल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला नगमा है, और कदीर खान साहब ने इसको नई म्यूज़िक के साथ लॉन्च किया, और मैं समझता हूँ हमारी यूथ और सब ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा सराहा है। फ़न और फ़नकार किसी सरहदों का मोहताज नहीं, वो सरहदों से बालातर है। इसी तरह बार्सिलोना के अंदर कदीर खान का म्यूज़िक पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान बेहतरीन सफारतकारी भी कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बार्सिलोना के अंदर हर वो इवेंट, चाहे वो मकामी बल्दिया पेश कर रही हो या पाकिस्तानी कम्युनिटी पेश कर रही हो या पाकिस्तानी अदारे कौंसल खाना पेश कर रहा हो या सफारत खाना पेश कर रहा, वहाँ कदीर खान साहब अपने फ़न के ज़रिए दोनों मुल्कों की आवाम को एक साथ लेकर चलते हैं। कमर फारूक, समा, बार्सिलोना। जायकों में मुनफरिद नाम कुतुबा रेस्टोरेंट पोर्ट फोरम। खानों का मज़ा दोबाला, बेहतरीन सी लोकेशन और पुरकशिश नज़ारों के साथ, नई इंतजामिया नए जज्बे के साथ, कढ़ाई गोश्त, ताज़ा सब्जियां और फ्राई दाल ऐसी मज़ेदार कि आप दोबारा आएं। हम स्पेशलिस्ट हैं चांप, बकरे की रान और पूरा रोस्ट बकरा, कोयले वाली मुर्गी और बारबेक्यू। वसी खूबसूरत हॉल, फैमिलीज के लिए अलग पुरसकून बैठने की खूबसूरत जगह, मज़ेदार खानों के साथ खूबसूरत यादें साथ लेकर जाएं। कुतुबा रेस्टोरेंट आपका अपना रेस्टोरेंट।